ओम नमो आदि सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी करो आदि अलग पुरुष निरंजन को करो आदि जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी हर हर महादेव शिव शंकर। मेरे भारत के जितने भी साधक और साध्वी भक्तगण हैं, साधकगण हैं, ध्यानपूर्वक सुने। आज मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। ये सब तंत्र विज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों ने आज तक अनेकों साल तक तप किया है, जप किया है, और फिर भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी यानी कुछ भी, आपने अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए हैं, अनेक प्रकार के आप गुरुजन के पास गए हो, दरबार में गए हो, हाँ, शरीर में खाली भारीपन सा महसूस होता है, आपको थोड़ा सा कंपन आता है, महसूस होता है, और आप हर बार अपने भगवान को कोसते हो, उसके सामने रोते हो, कभी कभार गाली भी दे देते हो आप, हाँ, गुस्से में आकर पूजा बीजा जो है उसे उठाकर भी फेंक देते हैं कई सारे साधक हो या साध्वी हो, गुस्से में आकर, क्योंकि मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं इतना तप कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, हाँ, सामने कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, सपने में दिखाई दिया तो बस सपने में थोड़ा सा दिखाई देता है, उसमें बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ साधक लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले अच्छा दिखता था, गुरु आने के बाद या गुरु हो जाने के बाद उसको दिखना भी बंद हो गया, शक्तियाँ आनी भी बंद हो गई, शरीर में सवारी भी आना बंद हो गया। ये सब उन साधकों को लिए हैं जिन्होंने 12-12, 13-13, 25-25 साल तक, गुरुजन के बारे में भी बता रहा हूँ, जिन जिन गुरुजनों ने तपचार्य किया है उनको भी बता रहा हूँ कि आपने इतने साल तप जप किया, फिर भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, क्यों प्राप्त नहीं हुआ आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि हम तप जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुल के देवी देवता हो या कोई भी ताकत हो, आने के बाद भक्ति करते हैं, तो उस वक्त ऐसा रहता है कि जो भी साधक भक्ति करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, विधि विधान करता है, फिर भी उसे क्यों प्राप्त नहीं होता। उसे प्राप्त न होने का कारण ये होता है क्योंकि उसके जो शरीर जो है, शरीर के जो इंद्रियां हैं, शरीर की जो सूक्ष्म नाड़ी जो है, शीश से लेकर पांव तक शरीर में कुछ दिव्य नाड़ियाँ होती हैं। जब तक उस नाड़ी का बंधन खोला नहीं जाता, जब तक आपके शरीर के जो बंधन है उसे कोई खोलता नहीं, जब तक आपके शरीर के ऊपर का कोई तंत्र क्रिया है कोई हटाता नहीं, तब तक आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तब तक आपको कोई शक्तियाँ भी नहीं मिली, तब तक आपके शरीर में कोई सवारी भी नहीं आएगी। इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको ऐसा लगता है नहीं, मेरे शरीर में तो अगर मेरी ताकत बंद होती तो मेरे शरीर में कंपन क्यों होता, तो मैं शरीर मेरा हिलता क्यों, कि शरीर में तो थोड़ा झंझनाहट क्यों होता। शक्तियाँ जब बंद हो जाती है शरीर की, तो अपने अवयव जो रहते हैं शरीर को, दिव्य शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, परंतु जो अपना जो शरीर है उस शरीर को बंधन में डाल देते हैं। दिव्य शरीर अपना नहीं है, मनुष्य शरीर है, इसके वजह से इस शरीर को बंधन रहता है। तो हर कोई तांत्रिक के पास चले जाते हो तो वो हर प्रकार का आपके ऊपर बंधन डाल देता है, कोई मौन अस्त्र का बंधन डाल देता है, हाँ, क्योंकि ये बंदा अपने दरबार में आए, अपने दरबार में टिके रहें और अपने ही दरबार में हमेशा के लिए रहे, कहीं भी जाए उसे कुछ भी फर्क ना पड़े, कुछ ना हो, जब तक हमारे दरबार पे नहीं आता तब तक वो ठीक भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से किया जाता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अनेकों गुरुजन हैं, साधक है, साध्वी हैं, हर एक को यही प्रॉब्लम है और यही समस्या है। आपको इस समस्या से वही निकाल सकता है जिसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, जिस गुरु को आपके दिव्य शक्ति प्रति कोई स्वार्थ ना हो, चाहे आपकी कोई भी शक्ति हो, जिन जिनात से लेकर देवी देवता या नाथों से लेकर पूरे देवतागण या दिव्य शक्तियाँ
जो भी हो, इसमें कोई भी शक्तियाँ हो, चाहे यक्षिणी हो, यक्ष हो, जिन जिनात हो, भैरव हो, बटुक भैरव हो, मुंजा हो, चाहे जो भी हो, तो उसे बंधन रहता है। तो शरीर में बंधन होने से उसे आता नहीं। कोई तांत्रिक ऐसे होते कि उनको बंदिश भी करते हैं उनके तप और सामर्थ्य बल से, ठीक है। परंतु आपको ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु आपको मिलना चाहिए कि वो हर प्रकार का बंधन आपका तोड़े और हर प्रकार की जो शरीर की जो तंत्र क्रिया है उसे तोड़े, और उसे तोड़ने के बाद ही आपको हर शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी, दिव्य ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे होगा आपको मैं वो प्रैक्टिकली में भी बताऊंगा, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा। एक व्यक्ति था, कम से कम उसका जो उम्र है 43-47 ऐसा उसका उम्र होगा। तो फिर अनेकों गुरुजन के पास गए, अनेकों जगह गए, अनेकों मतलब वो हमारे महाराष्ट्र के हैं, तो अनेकों जगह गए और उन्हें कहीं भी उनका समाधान नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते मेरा वीडियो उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये व्यक्ति सत्य कर्म और धर्म के हिसाब से बता रहा है, सत्य कर्म धर्म के पद पर चल रहा है, तो फिर एक बार इसके पास क्यों ना जाए। फिर उस हिसाब से वो मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा आप आए हो तो पहले मैं आपका कर्म विधान देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर उसके बाद अच्छी तरीके से आपको मार्गदर्शन व दीक्षा वो शिक्षा भी आपको मिल जाएगी दिव्य ज्ञान की। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैंने देखा तो उनका कर्मफल सब अच्छा था, जो भी साधना की, जो भी पूजा की, तो फिर उन्होंने दत्त गुरु और मच्छिंद्र नाथ जी की थी। परंतु दत्त गुरु जो थे वो उन्हें प्रकट थे, तो उनके साक्षी में दत्त गुरु जी वहाँ जी प्रकट हो गए दिव्य स्वरूप में। गुरु के आदेशानुसार उनसे मेरी बात हो गई। बात हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप इन्हें बताएं कि हम इन्हें प्रकट हैं और हमारी विधि विधान इस तरीके से है, इस तरीके से आप उन्हें बताएं और इन्हें उन बंधन और पीड़ाओं से आप पहले मुक्त करें, और फिर इसके बाद आप उसे मेरा जो भी है ज्ञान वो उसे प्रदान करें, विधान प्रदान करें, जिससे मैं उसे साक्षात उसे दर्शन दूंगा। फिर उसके लिए जो भी सत्य कर्म धर्म से हो वो कार्य में करूंगा। जब मेरे गुरु और उनका जब दत्त गुरु का संवाद हुआ तो दत्त गुरु और मेरे गुरु की बात हो गई, तो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि आप ये कार्य कर लो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, गुरु आदेश है आपका तो मैं करूँगा। फिर उसके बाद देखा तो उसके ऊपर बहुत सारी तंत्र क्रियाएँ थी, बहुत सारी तंत्र क्रियाँ वगैरह थी। उसके कुल श्रापित थे, कुल की माता श्रापित थी। उनको जो हुआ वो आपको पहले मैं बताऊंगा। उनके पूरे शरीर में बंधन था मतलब बंधन था, पूरे शरीर में बंधन था, और उसके वजह से उन्हें कुछ भी नहीं होता था। हल्का सा उनके शरीर में कंपन आता था, और 30-35 साल से वो दत्त गुरु की पूजा और साधना कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक मठ भी बना के रखा, जिसमें उन्होंने दत्त गुरु की स्थापना भी की, मच्छिंद्रनाथ गुरु जी की भी स्थापना की। परंतु उन्होंने स्थापना तो की है, परंतु अभी तो उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई वहाँ गुरुजन आए, कोई दूर से गुरुजन आए, दूसरे गुरुजन महाराज जो जब आते थे उसके पास, तो उनसे कहते थे कहो क्या कैसा है, आप क्या क्या यहाँ पर ज्ञान प्रदान करते हो या कैसी सेवा करते हो। तो उन्होंने वो बस यही कहते थे कि मैं कुछ नहीं, मैं पूजा करता हूँ, मुझे उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो वो अनेकों गुरुजन के पास चले गए थे, तो उन्होंने कहीं से भी उन्हें ना ज्ञान प्राप्त हुआ, ना विद्या प्राप्त हुई, ना शक्तियाँ प्राप्त हुआ। शक्तियाँ कब प्राप्त होती है? जब गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमने जीवन में तप किए हैं, जप किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं, उसके जो पुण्य है, जब वो गुरु उसे दान करे और करने की क्षमता रखते हैं और वो दान कर सकते हैं, तब जाकर शक्तियाँ प्राप्त होती है। चाहे आप कितनी भी, चाहे मतलब कितनी भी, यानी कितने भी आप
साल सेवा करो या पूजा करो, परंतु उसका फल देने वाला जो रहता है वो गुरु रहता है। पर गुरु भी ऐसा होना चाहिए, उन्हें हर प्रकार की सिद्धियाँ, हर प्रकार की दिव्य भाषा आनी चाहिए और अहंकार मुक्त होना चाहिए। शरीर में अहंकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके शरीर में अहंकार और जिसके संवाद में अहंकार होता है उसे कभी भी भगवान हो या ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, जब तक कोई गुरु आपकी शरीर की तंत्र क्रिया नहीं तोड़ता, तंत्र क्रिया नहीं घुमाता, तंत्र क्रिया से आपको मुक्त जब तक नहीं करता, जब तक आपकी पीड़ाओं से मुक्त नहीं करता, जब तक आपकी जो कुल में जो श्रापित है, पितृ हो या जो कोई भी हो, उन्हें जब तक वो मुक्त नहीं करते तब तक आपको दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं होती, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, दिव्य संवाद आपको नहीं आती और आपको साक्षात्कार नहीं होता। ये आपको मैं पहले प्रूफली बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे तंत्र क्रिया तोड़ी जाती है और किस तरीके से जब तंत्र क्रिया तोड़ते हैं, जब शरीर की बंधन तोड़ते हैं, जब गुरु वो शक्तियाँ उसे प्रदान करते हैं, जब जो उसने तब जब की थी और उस शक्ति को आने के लिए रास्ता खुला करते हैं, तभी शरीर में आती है। और शरीर में आने के बाद गुरु आदेश क्या देता है क्या नहीं, वो आपको मैं पहले बाद में बताऊंगा। और जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियो आप पहले गौर से देख लेना। नरसिंह भगवान ओम नमो नरसिंह, ओम नमो नरसिंह पलटते काय बाल को टीवी चलाए नरसिंह खोड़ कपाल खोल लोहे का खोला ओम नमो नरसिंह बुद्ध द्वारपासून तो पूर्ण सर्व शरीराची पूर्ण तोडून टाकायचे। कमरतली पासून नेत्राचे पण सर्व, कर्णाचे स्वर पण, जे सर्व बंधन आहे ते सर्व खोलायचे। पूर्ण शरीरातले 72,000 नाडी मोठी करून टाकायचे पूर्णपणे आणि पूर्णपणे संचार झाला पाहिजे शरीरामध्ये, काहीच ठेवायचं नाही। लिंगस्थानीचं सुद्धा बंधन पूर्णपणे खोलून टाकायचं। बुद्धद्वार लिंगस्थानी सर्व काहीच ठेवायचं नाही, खोलून टाका, सर्व बंधन खोलून टाका, काहीच ठेवू नका। तोडून काहीच ठेवू बंधन। कानाचे स्वर पण मोकळे करा, कानाचे स्वर पण मोकळे करून टाकायचे, काहीच ठेवू नका पूर्ण। काय चोरी ओंकार
बल साकार कार्यक्रम दवान हे तर केली की तो हे तर सतत आता काय करते की ना करते की मका सत्यम की तरी तर मका ना की पूर्ण सगळे इंद्रियाचे पण पूर्ण बंधन खोलायचे, काही ठेवायचं नाही, पूर्ण शरीराचे. पूर्ण टाका पूर्ण. पूर्ण त्याचे ज्ञान इंद्रिय पण खोलून टाका. 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान चक्षु सुद्धा सर्व खोलून टाका पूर्णपणे. आणि पूर्णपणे आता दिव्य शक्तीत प्रज्वलित व्हायचे. पूर्ण त्याची स्वतःची आत्मशक्ती एकदम तट 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 करत बाहेर यायचे. त्या बाहेर पूर्णपणे. ओम शिवम शिव श्री गुरुदेव दत्त मूर्ती वाचत स्वमूर्ती माझ्या शिष्याची लाभ तुझ्या हाती साई असो त्याची आत्मशक्ती प्रकट करून देण्याप्रती माझी भक्ती गुरु शरीर सत्तर महादेव श्लोक उद्या प्रकट आता तुझी ताकद तुझं कार्य करायचे. आता आजपर्यंत कुणी ओळखले नाही. चल जोर जोरात यायला पाहिजे तू आता एकदम पूर्ण सगळे बंधनातून मुक्त झालेस तू आता. चल जगदजननी महादेवाच्या कृपेने चल हे जोरात एकदम पूर्णपणे शरीर पूर्ण मोकळं करून टाक. चल 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 हे पूर्ण शरीर तड 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 सगळे स्नायू थोडं थोडं सगळं मोकळं करत ये बाहेर पूर्णपणे. चल आता कोण सांगतो आता मोकळं झालं पूर्णपणे. चल मला तुझं पुढचं कार्य करायला सांग. बोल आता. दिव्य भाषेत नको बोलू माझ्या सांग. मला हे कळतंय काय पण मला मुखातनं स्वर ऐकायचं कोण येते. ओम शिव शिवाय श्री गुरुदेव दत्त मूर्ती वाचस्ती कच्चे स्वर मूर्ती माझ्या शिष्यातला तुझ्या चल त्याचे कच्चे स्वर मोकळ कर मोकळ कच्चे स्वर कर मोकळ पूर्णपणे कच्चे स्वर. चल सरस्वती माता ओम ह्रीम ऐं सरस्वती हे सरस्वती माता माझ्या शिष्याच्या मेसेज मध्ये नाव करायचे त्यांनी त्याच्या मुखामध्ये सतत विराजमान ऐकलंस परमपिता ब्रह्मदेवाच्या अंतर्गत. चल बोल आता सगळीकडनं तुला आता आज्ञा देईल.
सर पूर्णपणे बोल, कोण आहे? चल बोल, कोण आहे? त्या झाडाला सुद्धा कळलं पाहिजे तू कोण आहे काय नाही. आज इतके वर्षापासून तो तरसत आहे. ठीक आहे, चल बोल, कोण आहे? बोल लवकर. कोणी काय सांगितलं तर कोणी काय सांगितले ते लोकांशी मला काही घेणं देणं नाही. मी तुला बघून तोच खरा. चल ये, बोल लवकर. तसं नको बोलू, तसं मला कळतंय, पण मला मुखात न बोल तू. ते काय विधी विधान करायचे मी करून घेईन सर्व, पण मला एक गर्जना पाहिजे जोरात तुझी. जोरात पाहिजे पूर्ण. जठरांपासून असा आवाज काढून आला पाहिजे बाहेर. जोरात चल, जोरात चल. कधी तिकड केली मी काही तर कमी कसा तरी का होतं काय काय नाव आहे? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन. मका हात आलंय ना हुई की हित मका हात तरी कासा तर मका हात तरी की हित मका ना सी की तू हित काही बिचन तर मका हात तरी की हित चलले हित मका हात तरी अवधू ते हित मका हात तरी हित मका हात तरी हित काल तरी के लिस्ट करना हात मी की अल्लाह हित को हो तरी हित का सरमा तारी कर ना माता हित मी सती माता हित मी सती हित मका हात तरी की हित मका लस ते हित कली तरी हित मका हात तरी के लिस्ट के तरी मका ताहत की हित मका हात तरी अलख निरंजन रे ही तरी हित का हो तरी का तरी मी हित करो तरी का ले तल्ले हित महा तरी अलख आदेश. दत्त ही महास्तु दत्ता हित्रेस्त मात ही तमेस्त होत कहते लहत मी हित महाकासते ने नीक हित्रस्तु मकहसति मीस्ते अत्रहतस्ति अत्रि ऋषि हित्रि मिस्ते कलभादलस्तर महत्ति मिस्त्रि मी महासती माता हित मी सत्य हित मकात्र स्त्री हित मकात्र मसत मी हित के नीक होतस्ते मी हल्ला हत मिस्ते पूर्ण शरीर शुद्धीकरण करून टाका. त्याचं शांत वाटा. आजपासून तुम्ही तुमचं सर्व ज्ञान घ्यायला त्याच्या कर्मविधान अनुसार द्यायचं. ठीक आहे. लोककल्याण हेतू कार्य करण्यासाठी ह्याला तुम्ही सर्व तुमची दिव्य भाषा, दिव्य शक्ती व शस्त्रांनी, दिव्य शस्त्रांनी त्याला व्यवस्थित पारंगत करा. देखा आपने, जब गुरु हर प्रकार की शरीर की जब बंधन तोड़ देते हैं और दिव्य शक्ति को शरीर में जब आदेश दे देते हैं कि अब आप इसके कर्म फल के अनुसार आपके शरीर में जाना और आप ही इसके शरीर का जो शरीर के जो भी बंधन है उसे आप भी तोड़ देना अंदर से. फिर वो शरीर में जब चले गए तो फिर अंदर से क्या करते हैं, जब गुरु आदेश देते हैं दिव्य शक्ति को, जब आदेश देते हैं तब वो दिव्य शक्ति क्या करती है, अंदर से जितने भी 72,000 नाड़ियाँ जो हो उनकी शुद्ध कैसे करते हैं कैसे नहीं वो तो आपने खुद देख लिया. तो इस प्रकार से शुद्ध करते हैं अंदर से, परंतु वो गुरु का आदेश होना चाहिए. फिर गुरु आदेश कैसे देता है कि आज से आपको इसके शरीर का हर प्रकार का जो बंधन है उसको तंत्र क्रिया उसे अंदर से भी सब निकाल दो, जो भी गंदगी वो सब अंदर से निकाल दो, साफ कर देते हैं. फिर वो सब साफ करने के बाद उसके बंधन सब तोड़ देने के बाद
उसके बाद फिर वो शक्ति उसके शरीर में प्रवेश हो गई और अच्छी तरह से वो उससे मुक्त हो गए और वो बहुत ही खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि बताओ ही मत। ठीक है, अब ये वीडियो तो बड़ा है, ये वीडियो क्या है, बड़ा है, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट एक बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि इससे आगे क्या हुआ। तो उसमें ऐसा है कि जब तक कुल जो श्रापित होते उसे मुक्त नहीं करते तब तक गुरु का कर्तव्य भी पूरा नहीं होता और शिष्य का कर्तव्य भी, जो शिष्य होने वाला है उसका कुल का कर्तव्य भी उससे पूरा नहीं होता। तो गुरु आदेश देता है पहले कुल का जो कर्तव्य है वो पूरा करो, वो पूरा करने के बाद फिर दिव्य ज्ञान ग्रहण कैसा करना चाहिए कैसे नहीं वो बताता हूँ। बस इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को आदेश, अलग पुरुष निरंजन को करो आदेश, जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव शिव शंभो।